प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर मंगलवार को वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल किया। हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया है। उनके पास कुल 3,02,06,879 रुपए की संपत्ति है। अपना खुद का कोई घर नहीं है, कोई गाड़ी भी नहीं है। प्रधानमंत्री के पास कुल 52,920 रुपए नकद है, जबकि 2019 में उनके पास सिर्फ 38,750 नकद राशि थी। वहीं स्टेट बैंक के गांधीनगर शाखा में 73,304 और वाराणसी शाखा में केवल 7,000 रुपए हैं। आपको बता दें कि उनके पास 2,85,60,338 रुपए भी स्टेट बैंक में एफडी भी है। 2019 में 1,27,81,574 रुपए एफडीआर था। उस समय उनके बचत खाते में सिर्फ 4,143 रुपए थे, लेकिन 2024 में 24,920 रुपए हैं। इसके अलावा 9,12,398 रुपए की NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी उनके पास है। एक दशक पहले खरीदी गई 45 ग्राम की सोने की 4 अंगूठी की कीमत 2,67,750 रुपए है, जबकि साल 2019 में दाखिल हलफनामे के अनुसार अंगूठी का मूल्य 1,13,800 रुपए था। इस तरह 5 साल बाद अंगूठी की कीमत 1,53,950 रुपए बढ़ गई है। बैंक ने साल 2023-24 में उनके खाते से 3,33,179 रुपए की आयकर और TDS काटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे और 2019 में भी वो प्रधानमंत्री बने। उससे पहले वो 2001 से 2014 तक 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल की आयकर विवरण में आय का ब्यौरा भी शपथ पत्र के साथ दिया है। इसमें उनकी वार्षिक आमदनी में 12,41,250 रुपए की वृद्धि दर्शाई गई है। साल 2018-19 में 11,14,230 रुपए, साल 2019-20 में 17,20,760 रुपए, साल 2020 से 21 में 17,07,930 रुपए, साल 2021-22 में 15,41,870 रुपए, साल 2022-23 में 23,56,080 रुपए दर्शाई गई है। साल 2019 में दाखिल हलफनामे के अनुसार साल 2013-14 में 9,69,711 रुपए, 2014-15 में 8,58,780 रुपए, साल 2015-16 में 19,23,160 रुपए, साल 2016 से 17 में 14,59,750 रुपए और साल 2017 से 18 के बीच 19,92,520 रुपए वार्षिक आमदनी इसमें दिखाई गई थी। साल 2019 के हलफनामे के अनुसार गुजरात के गांधीनगर स्थित आवासीय भवन प्लॉट नंबर 401A सेक्टर 1 गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैतृक संपत्ति का 1/4 हिस्सा भी था। प्लॉट ने 25 अक्टूबर 2002 में खरीदा गया था और उस समय उसका मूल्य लगभग 1,30,488 रुपए था और भवन निर्माण में 2,47,208 रुपए खर्च हुआ था। प्लॉट लेने और भवन बनाने में कुल खर्च हुए 3,77,696 रुपए व्यय हुए थे, लेकिन इस बार हलफनामे में इस प्रॉपर्टी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। पहले भी उनके ऊपर किसी तरह का कोई केस किसी न्यायालय में लंबित नहीं था और आज भी दामन साफ है। उनके ऊपर कोई बकायेदारी भी नहीं है। शपथ पत्र में पत्नी का नाम यशोदाबेन है, लेकिन उनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। पत्नी से संबंधित विवरण की कोई जानकारी नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SSC बोर्ड गुजरात से साल 1967 में SSC की परीक्षा पास की थी और 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स और साल 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए। सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।